माहौल बनता है तो हर इंसान इंप्रेशन में आता है। तो वहाँ पे जैसे हम मैं बात करूँगा पहले वन कॉइन की। तो वन कॉइन करके एक कंपनी थी जो एमएलएम की थी और वो बहुत बड़े लेवल पे चली वर्ल्ड वाइड, है ना? तो बाद में क्या हुआ, वो बंद हो गई वन कॉइन, है ना? ज़ीरो हो गया उसमें। फिर स्पीक एशिया आया, वो बंद हो गया। फिर ट्रिपल एम आया, बंद हो गया। तो ऐसे कई कंपनियाँ आई बड़ी-बड़ी, है ना? बड़े-बड़े जायंट, है ना? हम तो अभी उसके सामने कुछ भी नहीं है, हमारा टर्नओवर उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ है। तो उतनी सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें आई और बंद हो गई। आपने कभी सवाल किया क्यों बंद हो गई? उसका रीज़न क्या था बंद होने का? तो उसका बहुत सिंपल रीज़न था, उसका रीज़न था मैं सही बोल रहा हूँ? ये दिख रहा है आप लोग को? करेक्ट है, करेक्ट। क्या रोटेशन, क्या रीज़न था रोटेशन, उसका? रोटेशन। रोटेशन। एक दिन ये बंद होता है, सही है गलत है? सही है। यस, ये बंद होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। ये आप स्टडी मान लो, सभी कंपनी ने जितने भी नाम लिए ना ये सब लोग रोटेशन कर रहे थे। दूसरा स्टोरी बाजार में आता है वो है सही है फॉरेक्स के नाम पे। अगर आप जो महाराष्ट्र में सांगली से है तो एक कंपनी उधर से ही था, उसका नाम मालूम नहीं है, आप बोल सकते हो ओपन, अपने को टेंशन नहीं है। क्या नाम था उसका? अरे बहुत थे, पिनोमिक था, एस ट्रेडर था, एसएम ग्लोबल था, बहुत सीमंत बाजार था, बहुत से थे। ये लोग क्या काम करते थे आज तक? जनरेशन। फॉरेक्स ट्रेडिंग करके जनरेशन करेंगे। जनरेशन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जनरेशन का मॉड्यूल जो है मार्केट के अंदर में, ये तो इसाक भाई ने काम नाम बोला वो, उसके बाद में मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड, काफी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, वो आपको 12%, 20%, 15% देने का वादा करते हैं और वहाँ डिस्क्लेमर भी डालते हैं, रिस्क क्लेमर जो बोलते हैं इसको, वो भी डाल देते। जस्ट अ मिनट, हाँ ड्रॉप सो जनरेशन, म्यूचुअल फंड भी जनरेट करता है पैसा ट्रेडिंग करने के बाद में, बोलता है ट्रेडिंग करके पैसा रिटर्न देगा अपने को, है ना? शेयर बाजार में लगाते हैं, इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं, वो फंड मैनेजमेंट करके आपको रिटर्न देंगे। वो लोग भी मार्केट में क्या हो जाते हैं? फेल। सही है गलत है? सही है, करेक्ट है। आज तक जनरेशन भी फेल हो गया मार्केट में, यानी रोटेशन भी फेल हो गया, जनरेशन भी फेल हो गया। अभी मार्केट में हम ना रोटेशन में आते हैं और ना हम जनरेशन में आते हैं। हमने कभी भी इसका लेके उसको रिटर्न, उसका लेके उसको रिटर्न ऐसा नहीं किया है। हमने हमेशा, जब गोवा में एक फंक्शन हुआ था तब आपको वहाँ पे ये बात किया गया था कि पाइप है बहुत बड़ा और ये आने का पाइप है बहुत छोटा, है ना? ये गणित आपको तब बता करेक्ट है। आपको। फिरोज भाई 1 मिनट, हाँ। अगर आप हो सके तो थोड़ा पीछे और हो जाओ, पीछे लिखो, लेफ्ट साइड में, मतलब आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट लिखो। साइड में, लेफ्ट साइड में, अच्छा मतलब इधर और हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पानी की लिखो। टंकी को उठा के इधर पे लाओ, पानी की टंकी को उठा के इधर लेके नहीं नहीं, आओ। वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये भी चलेगा, बढ़िया है, ये एक नंबर, आपसे ज्यादा दिमाग चलता है ना, इसके लिए उठा अरे के जबरदस्त, एक नंबर, एक नंबर। हाँ, तो वो जब पानी की टंकी है ना वहीं, हाँ पानी वहीं वहीं पर ही वो 2 लाइटें आ रही थी, अब ठीक है। अभी हाँ ठीक है? हाँ, अभी हाँ बढ़िया ठीक है, और है। जहाँ खड़े हो ना वहीं लिखो, आप जहाँ खड़े हो वहीं लिखो, हाँ हम जहाँ ठीक, खड़े रहते लाइन वहीं से शुरू होती है। वहीं से शुरू कर दो आप। सही बात। ओके, ओके ओके। इतना ही आएगा फिर काज छोड़ के अंदर बाहर जाएगा। सो ये पानी की टंकी थी, मतलब लोग यहाँ पे डाल रहे थे कॉइन और निकल रहे थे कॉइन, बरोबर। और दूसरा क्या था यहाँ पे? स्वैप। आप लिखते भी वही हो जहाँ व्हाइट कलर है वो, हाँ हाँ, आप ढूंढ ढूंढ के लिख वही रहे हो आप। हाँ सॉरी सर। हाँ, हाँ यहाँ लिख दो, बस ठीक। स्वैप। स्वैप। तो ये दोनों फार्मूला जो है ना, आना और जाना और स्वैप, बाइंग करेंगे, जितना बाइंग करेंगे उतना प्राइस ऊपर जाएगा, जितना सेलिंग करेंगे उतना प्राइस नीचे जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला है ना, ये काम कर रहे हैं एप्रिसिएशन पे। ये स्पेलिंग मेरे को आता नहीं है, मेरी और इसाक भाई की सेम है, एप्रिसिएशन, बरोबर है। तो एप्रिसिएशन आप समझिए, इसका मतलब समझिए एप्रिसिएशन का। दुनिया के अंदर में गोल्ड जो है ना, वो एक
1 रुपए का भी तोला था एक जमाने में, और आज 50,000 का तोला है, मतलब 50,000 गुना गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। तो दुनिया के अंदर में जो गोल्ड बिक रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो मैनिपुलेशन हो रहा है, उसका प्लेटफॉर्म गलत है, वो सब चीजें छोड़ दो, मगर दुनिया में गोल्ड नीचे से जो ऊपर गया ना प्राइस, दैट कॉल एप्रिसिएशन। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, ये सारी की सारी एप्रिसिएशन में है। उसके बाद में पूरे शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड की, ये क्या है? एप्रिसिएशन है। तो दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट है ना, जहाँ पे पैसा छुपा हुआ है ना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन में पॉसिबल है हम सब करोड़पति बन सकते हैं, मगर रोटेशन में और जनरेशन में हम थकेंगे, हम मरेंगे, कभी ना कभी तकलीफ में आएंगे, बरोबर है। तो ये दोनों पॉलिसी जो है ना, वो आरोप हम पे लगता है, आपको और मेरे को, लोग ये चीज को देखते हैं, पर ये चीज बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, बरोबर है। ये बिल्कुल भी ये चीज नहीं है। ये चीज आपको बाजार में एजुकेशन देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कि रोटेशन और जनरेशन नहीं है, यहाँ पे एप्रिसिएशन है। अभी एप्रिसिएशन लाने के लिए जो मैनिपुलेशन है वो हमको मार रहा था। क्या हो रहा है कि सिस्टम को आपने कॉइन दिया, जब सिस्टम को आपने $1 के हिसाब से कॉइन दिया है, बरोबर है, आपने कॉइन दिया सिस्टम को। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम देसी भाषा में बात करें तो कांदा और बटाका। अगर आपने कांदा दिया है और आप बोलो कि बटाका दे दो हमको वापस, कई लोग बोलते हैं ना, हमको, हमने आईडी लगाया है, हमने इतना पैसा लगाया, हमको पैसा वापस दे दो। अरे भाई, तूने वहां पे सिस्टम में क्या लगाया था? कॉइन लगाया था। सिस्टम क्या दे रही है? कॉइन रिटर्न तेरे को दे रही है। तूने कांदा लगाया, कांदा वापस मांग सकता है, तू कांदा लगा के बटाका वापस मांग रहा है ना, तो ये तेरी गलती है, बरोबर है। किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया है, सबने माल खरीद के वहां पे कॉइन लगाए, और रिटर्न क्या लेना है? कॉइन लेना है, बरोबर है। मगर हो क्या रहा है कि कॉइन के पीछे जो मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, और ये हमको आपसे पहले दिख चुका है मार्केट के अंदर में। तो ये अगर हम नहीं डिसीजन लेंगे, अगर हम सिस्टम को सही सही सलामत तरीके से नहीं लेके जाएंगे, तो ये रोटेशन हो जाएगा जनरेशन के नाम पे, बरोबर है। जनरेशन के नाम पे ये रोटेशन हो जाएगा, और एक दिन हम भी स्टोरी बन जाएंगे मार्केट के अंदर में। कौन सी? वन कॉइन की स्टोरी बन जाएंगे हम, ये स्पेन की स्टोरी बन जाएंगे हम, स्पीक एशिया की स्टोरी बन जाएंगे। आप भी मार्केट से खत्म हो जाओगे, हम भी मार्केट से खत्म हो जाएंगे। वो लोग भी वापस नए चेहरे, नए नाम लेके वापस बाजार में आ जाते हैं, नए प्रोजेक्ट लेके। और हम लोग एज ए लीडर, एज ए इन्वेस्टर, पैसा कमाने वाले लोग, हमको ना रोटेशन के बारे में मालूम है, ना जनरेशन के बारे में मालूम है, हम प्रोफाइल और बहुत बड़ी चीज देख के वापस घुसेंगे, और वापस ये चलते रहेगा। ये पिछले 20 सालों से आदमी या जगह या प्रोजेक्ट चेंज होता है, पर सब्जेक्ट के अंदर में जाता हूँ ना, तो यही निकलता है, या जनरेशन होता है या रोटेशन का नाम होता है। इसके आगे कोई चीज होती नहीं है। इसके लिए लोग मरते। स्कैम करने वाला आदमी है ना, स्कैम सोच के नहीं करता है, स्कैम हो जाता है और बाद में वो भी भाग जाता है। कई लोग यहाँ दुबई बच के आ जाते हैं, कई लोग वहाँ इंडिया में फंस जाते हैं, कई लोग कहीं फंस जाते हैं, कई कितनी भी स्टोरी है, लाइफ स्पॉइल हो जाती है, सब कुछ होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। होने के बाद में क्या होगा? एज इट इज जिंदगी चलती है वापस। यहाँ पे ना आपको मरना है, ना मुझे मरना है, ना किसी का गलत करना है। यहाँ पे सिस्टम के अंदर में सिस्टम को लेके चलना है अच्छी तरीके से। बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद में हम आज ये लेवल पे पहुंचे, और इस दुनिया की एक ऐसी अलाउद्दीन का चिराग हाथ में लगा है। आज हम आपको इतनी बात अच्छे से कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो गॉड गिफ्ट है, कि कुदरत ने हमको दिया है ना। ये वो मकाम है कि यहाँ पे 1,000 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ क्या, 1,00,000 करोड़ क्या, आप सोच नहीं सकते उतना पैसा यहाँ हम सब बना सकते हैं। सिस्टम को समझ के रेडी करने का टाइम देना पड़ेगा। तो ये रात दिन प्रॉपर देखो, मैंने बोला ना आपको, कोई चीज पैसा देके खरीदनी है तो 2 मिनट में खरीद सकते हैं हम लोग। यहाँ है ही नहीं दुनिया में वो चीज हम बनाने बैठे, दुनिया में ये चीज है ही नहीं। तो ये जब है ही नहीं ना, तो इसको टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज बन के रेडी हो गई ना, तो ये हमारा क्या क्या फायदा होगा ना, ये आप समझ लीजिए। तो मैं अगर ये सोचूं कि ये जो मीटिंग का पर्पज है हमारा है, कि जनरेशन और रोटेशन से अगर हम बाहर निकले, है ना, तो हम कौन है वो अपने आप को पहचाने, तो आप अपने आप को गिल्टी फील महसूस नहीं करेंगे, आप अपने को विनर फीस महसूस करेंगे। तो देन आपको जो आपकी कम्युनिटी के साथ में जो बातचीत करनी है, जो कम्युनिटी को सिखाना है प्रॉपर तरीके से, मैं ये चाहता हूँ कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले नीचे तक के लोगों को। क्योंकि आपने उसको क्या बोल के और कैसे बोल के कैसे कन्विंस किया है, क्या बिजनेस में लेके आए हैं, उसको क्या, क्योंकि देखो मैं इतना जानता हूँ, 98% लोग, मैं 2% लोग आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये 2% लोग जो है ना सिस्टम के अंदर में कुछ भी बोल के लाए गए और कुछ भी बोल के वो मगजमारी कर रहे हैं। पर 98% लोग है ना, वो चाहते हैं बिजनेस।
बराबर है। तो जैसे हमारा काम चालू हुआ ना, ये 2% लोग कहीं कहाँ चले जाएंगे हमको पता भी नहीं चलने वाला है। मगर ये 2% लोग जो हमको सिखा के जा रहे हैं ना आज, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखो, उस 2% लोगों को। वो 2% लोग है ना, आने वाले टाइम में, अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो 100 साल का प्रोग्राम हो रहा है, मगर ये 2% लोग है ना हमको जगा के जा रहे हैं, सोच समझ दिमाग दे के जा रहे हैं। तो उनको सुनना जरूरी है हम लोग को। तो हमें जो कमी है ना वो हमको दूर करना है। हमको 100% सिस्टम को है ना ट्रांसपेरेंसी लाना है हम लोग को। जितनी आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे एक एक इंसान के साथ में, हर इंसान पैसा लगा के पैसा बनाना चाहता है, और वो पैसा कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या रीजन है, क्या मिशन है, क्या विजन है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, वो हर चीज आपको, क्योंकि उसने पैसा डाला है क्रिप्टो करेंसी में, यानी ट्रेडिंग बिजनेस में क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाले, तो क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग बिजनेस कैसे पैसे को देगा, है ना, वो चीज उसको समझ में आनी चाहिए। ये नॉलेज जो हम बांट रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया के अंदर में नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ कांड चल रहे हैं। अभी जनरेशन वाला जो बिजनेस है, जैसे म्यूचुअल फंड है, आप और मैं क्या जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? वो SIP समझाएगा, हर महीना इतना भरते जाओ, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा है, वो उसका स्टोरी बता दिया, कहानी खत्म हो गया। आप अपना पोर्टफोलियो एक अमाउंट वहां पे डालते जाते हो, उससे ज्यादा आपको क्या मालूम पड़ता है? कोई MLM का प्लान आता है, नई स्टोरी, नया टोकन, ये वो, कहानी खत्म। तो ये सारा का सारा आपने फॉरेक्स के नाम पे, या कितनी भी स्टोरी देख लो, आप बराबर एक देसी गणित पे जाओगे ना, तो ये रोटेशन और जनरेशन को समझ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। आप तभी करोड़पति बन सकते हैं जब आप एप्रिसिएशन को समझोगे। आप अगर कोई जमीन भी खरीदते हो गांव की, वो भी एप्रिसिएशन करता है आपको। आप जमीन क्यों खरीदते हो, आप प्रॉपर्टी में पैसा क्यों डालते हो, वो एप्रिसिएशन है वहां पे। आप तो आपको जब एप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो आप करोड़पति बन जाओगे। दुनिया में एप्रिसिएशन का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए तकलीफ में लोग। सो मेरे हिसाब से मेरा ये जो पॉइंट था, शायद आप लोगों को क्लियर होगा। एम आई राइट या रॉन्ग, इसाक भाई? यस यस, राइट राइट, करेक्ट। समझ में आया एकदम दिल से? दिल से समझ रहा है। ये नीचे दिल से समझाना है हम लोग को, सब लोगों के लिए। मेरा ये जो टीम है हमारी, तो सब लोगों के लिए ये चीज है कि ये हमको समझना बहुत जरूरी